बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है 410 के कोर्स का आखिरी टॉपिक है, दैट इज पीसीआर एंड जीएमओ टेस्टिंग। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएमओ जो हैं उनको टेस्टिंग कैसे की जाती है और टेस्टिंग उनकी क्यों जरूरी है, और उनकी टेस्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट वे है दैट इज पीसीआर। पीसीआर का आप लोगों को थोड़ा सा पहले भी पता होगा, आज इंशाल्लाह उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। सबसे पहले जीएमओ टेस्टिंग की बात करते हैं। जीएमओ का आपको पता है क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन जीन्स फ्रॉम सम अदर स्पीशीज and which are incorporated using recombinant DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये सबको पता है जीएमओ क्या होता है। कोई इशू तो नहीं है जीएमओ की डेफिनेशन में किसी को? नो सर, ये पता है। ओके, ये खुबैब आ गया है। खुबैब अपनी क्लास के, या भाई इसको भी एडमिट करते हैं एक दफा? जी सर जी। हाँ ठीक है, इसकी भी फोटो लगी हुई है। ओके जी, चलें जी। जीएमओ टेस्टिंग, सबसे पहले आपको पता होगा जीएमओ क्या होता है, ये सबको पता है आई बिलीव। अच्छा, अब पहली बात, जीएमओ की टेस्टिंग जो है वो क्यों जरूरी है? ठीक है जी, डिफरेंट उसके रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन है जी कि अगर कोई इंक्वायरी आती है, फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा जो है वो कहता है जी कि ये मुझे बताएं कि मेरी फूड है वो जीएमओ है या नहीं, तो उसके लिए जीएमओ की टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा जो है आपने ये टेस्ट करना होता है समटाइम्स कि जो आपने खुद से जीन इंसर्ट किया है, क्या वो वाकई इंसर्ट हो गया है, या जो प्लांट्स हैं क्या उनमें वाकई जीन मौजूद है कि नहीं मौजूद, उसके लिए टेस्टिंग की जाती है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए टेस्ट की जाती है, इनके ये चेक करने के लिए कि क्या जिस प्लांट में हमने जीन इंसर्ट किया था वहां से किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर तो नहीं हो गया। ये जो हमने पहले भी बातें की थी, ये वाली कल आपको याद होगी। इसके अलावा प्लांट की फिजियोलॉजी को टेस्ट करने के लिए भी ये जीएमओस की जाती हैं। जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी जीएमओ टेस्टिंग की जाती हैं। एमन इफ्तिखार, एमन बैठी तो नहीं हुई पहले? नो सर, नहीं है। चलें जी, इसको फिर एडमिट कर लेते हैं हम। ठीक है जी। और इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स या डाटा माइनिंग के लिए किसी स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका सीक्वेंस पता करने के लिए कि जो हमने जीन इंसर्ट की है उसका सीक्वेंस क्या है। जीन का सीक्वेंस आप लोगों को सबको पता ना क्या होता है? विकास गुलजार, जी सर, आपने कराया हुआ है ये। वो याद है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है उसी को जीन का सीक्वेंस कहते सर हैं। उसी को जीन का सीक्वेंस कहते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा चले जी, आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है जी कि सबसे पहले जो है ना आपको इंट्रोडक्शन टू जीएम क्रॉस बताऊंगा। उसके बाद जो है सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है पीसीआर लगाया जाता है, और उसके बाद जो पीसीआर लगाने के बाद उसको एक हमारे पास जेल होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके ऊपर पीसीआर को रन करते हैं और फिर फाइनली जो रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज करते हैं। ये 4 स्टेप हैं। पहला डीएनए एक्सट्रैक्शन, दूसरा पीसीआर, इनके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और लास्ट वन जो है वो क्या होगा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी। अच्छा, ये उसका एक ओवरव्यू है। ये सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन की बात की गई है, इसको भी डिटेल में बताता हूँ। ये इसके बाद इन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद जो है इसको उसका प्रोसीजर पूरा बताया गया है यहाँ तक। इनके पहले जो है ना सैंपल को ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद एपेंड ऑफ ट्यूब में डाला जाता है, और उसके बाद एपेंड ऑफ ट्यूब को जो है ना वो इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और ये डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो डीएनए एक्सट्रैक्टेड है उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स जो भी रिक्वायर्ड होती हैं वो डाल के तो पीसीआर रिएक्शन लगाया जाता है,
और फाइनली ये जेल बनी होती है जी, इस जेल के ऊपर रन किया जाता है। ठीक है जी, ये मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, और उसके बाद रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन की जाती है। अच्छा, जीएमओ टेस्ट करने के वेज कौन कौन से हैं? जीएमओ टेस्ट करने के दो वेज हैं। पहला वे होता है जिसमें हम जीएमओस की प्रोटीन को टेस्ट करते हैं, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं इलाइजा। और दूसरा होता है जिसमें हम जीएमओस के जीन को टेस्ट करते हैं कि जीन मौजूद है कि नहीं। पहले प्रोटीन चेक करेंगे कि क्या जो जीन मौजूद है वो प्रोटीन बना भी रहा है कि नहीं बना रहा, और सेकंड नंबर पे हम टेस्ट करेंगे कि उसका जीन मौजूद है कि नहीं। सो जो प्रोटीन को टेस्टिंग का है वो इलाइजा कहलाता है, और जो डीएनए की टेस्टिंग के लिए होती है वो पीसीआर कहलाता है। अच्छा, आप लोगों ने वैसे ये पहले टाइम सुनी है कभी इलाइजा की या पीसीआर की कहीं पर भी? यस सर, आपने लेक्चर में भी बताया था और सुना भी है। उससे पहले पीसीआर की तो सुनी होगी, इलाइजा का सुना है पहले कभी? नो सर, सर पहले पीसीआर का तो पहले इलाइजा सुना। का नहीं पहले सुना। ओके, आप लोगों को पता होगा कि जितने भी जो टेस्टिंग हम मेडिकल टेस्ट करवाने जाते हैं, जिसके अंदर जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी का टेस्ट है, इसके अलावा एड्स का टेस्ट है, और बाकी इसी तरीके से चीज़ों का टेस्ट है, तो जिस टेस्ट के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस का पता चलाना हो तो उसके जी लिए सर, ये इलाइजा आपने का टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। ठीक है ना? सो जी सर। ये मेडिकल साइंसेस में भी यही टेस्ट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म प्रोटीन बनाता है इसका मतलब है कि वो एक्टिव है, ठीक है ना, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो इलाइजा जो है वो प्रोटीन को टेस्ट करता है। ये आसान टेस्ट है, थोड़ा सा चीप है और क्विक है, ठीक है जी। लेकिन इससे 100% कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जीन मौजूद होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो जो इलाइजा है वो उसको चेक नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड जो वे है दैट इज पीसीआर, ठीक हो गया जी। सर पीसीआर के जरिए डीएनए की कॉपीज भी इसी से जरिए बनती हैं। डीएनए की कॉपी क्या? सर आपने बताया था ना कि पीसीआर टेस्ट डीएनए की कॉपी भी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, डीएनए की कॉपीज बनाता है पीसीआर के थ्रू। क्वेश्चन क्या है आपका? बस सर ये पूछना यही था कि आपने पहले बताया था ना अच्छा पीसीआर। अच्छा, ओके ओके। इलाइजा जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, और जो पीसीआर है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर स्पेसिफिक जीन को या स्पेसिफिक डीएनए को टेस्ट करता है। अब वो डीएनए को टेस्ट कैसे करता है कि पहले उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर जो है that is a simple process to make copies of a DNA strand या make copies of a gene, ठीक हो गया जी। ये जो है ना ज्यादा स्टेबल है, एक्सपेंसिव भी है, और ये टाइमली रिजल्ट भी देता है, और ये प्रिसाइज भी है, ठीक हो गया जी। सर इलाइजा अच्छा, में प्रोटीन को कैसे चेक करते हैं? ब्लड लिया या Yes. प्लांट के अंदर प्लांट का सैंपल लिया, सैंपल लेके उस सैंपल को ग्राइंड किया, उसके अंदर वाटर वगैरह में उसको डिजोल्व किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, और उसमें से जो है ना वो सारी प्रोटीन्स अलहदा हो गई, जितनी भी प्रोटीन्स हैं सेल में वो अलहदा हो गई। अब उन प्रोटीन्स को लेते हैं, और हमारे पास ये जो इलाइजा की मशीन है उस मशीन के अंदर किट बनी होती है। उस किट के अंदर जो है वहां पे ऑलरेडी जिस प्रोटीन को हमने आइडेंटिफाई करना हो उस प्रोटीन की एंटीबॉडीज वहां पे मौजूद होती हैं, ठीक है ना, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये प्रोटीन उस वो जो किट है या वो जो एक स्टैंड सा बना होता है उसमें ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि जौन सी प्रोटीन हमने आइडेंटिफाई करनी होगी अगर वो प्रोटीन मौजूद होगी तो वो ग्लो शो करेगा, या उसमें कोई सिग्नल आएगा, या उसमें डिफरेंट हमने वेज रखे होते हैं। यहाँ तो उसमें ग्लोइंग सबसे जो बेस्ट हमने वे यूज करते हैं वो ये है कि उसके अंदर हम कोई ग्लोइंग की चीज, कोई ऐसी चीज डालते हैं जो कि फ्लोरेसेंस देती है। इनफ्लोरेसेंस जो कि फ्लोरेसेंट होती है, वो लाइट एमिट करती है।
तुम्हें पता जी। चल जाता है कि यहाँ पे वो प्रोटीन है कि नहीं। ठीक है ना, ठीक है सर। समझ आ गई लाइजा की? जी जी सर बिल्कुल। ओके, सो उसके बाद सेकंड जो सर जो बेस्ट वे, कोरोना जी 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 जी, सर जो कोरोना का टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या वो मतलब उस कॉपीज बनाते हैं उसके डीएनए की, वो पीसीआर टाइप कुछ होता है या एलाइजा टाइप, वो किस तरह का टेस्ट ये होता है दो ये उसके अंदर दोनों ही करते हैं जी। जिससे पता चलता है कि ज्यादातर जो, पॉजिटिव है या नेगेटिव? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ज्यादातर जो है वो पीसीआर ही आजकल किया जा रहा है। इलाइजा भी करवा सकते हैं, लेकिन पीसीआर ज्यादा बेस्ट है। दोनों वे से इसको आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि अगर वो जी एक्टिव सर होगा ना उसमें बॉडी के स्पाइक अंदर। यस सर वही सर पीसीआर स्पाइक में प्रोटीन भी 100% होते हैं सर। कंफर्म हो जाता है कि सर जो ये कोरोना का चीज है, टेस्ट है क्योंकि उसमें कोरोना ये के नहीं कुछ बताते भी कि उनका जो पॉजिटिव या टेस्ट आता नेगेटिव है। है, उसमें डिटेक्ट और नॉट डिटेक्ट होता है कि वो वायरस है वो किसी भी वक्त डिटेक्ट हो सकता है। जब कोरोना नहीं होता तो उसकी रिपोर्ट पे जस्ट ये मेंशन होता है कि नॉट डिटेक्टेड, ये नहीं होता कि आपका हाँ जो जी, पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन नहीं होता मेरे ख्याल से उसमें। यही बात है, एक ही बात है ना। देखिए मेरी बात सुने, पॉजिटिव ये डिटेक्ट का क्या मतलब है? डिटेक्ट का मतलब है कि वायरस जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद है। ठीक है जी ना, बिल्कुल। अगर बॉडी में मौजूद है दैट मीन्स उसने, अब अगर आपको सिम्टम्स आई हैं तभी आप टेस्ट करवाने गए हो ना। सो इसका जी सर मतलब ये बिल्कुल। हुआ कि आपकी बॉडी में सिम्टम्स पहले आ गई, यानी कि उस तरह की एक्टिविटी पहले हो गई है। अब आपने ये कंफर्म कर लिया कि वायरस वहां पे मौजूद है, डिटेक्ट हो गया वायरस। अब जब डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि आपको वो बीमारी या वो डिजीज है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने बच्चे ने क्वेश्चन दूसरा किया था कि इसमें जो है ना वो पीसीआर के जरिए ये 100% कंफर्म होता है कि नहीं। तो बेटा इसके अंदर एक्चुअली ये होता है कि जो पीसीआर मशीन जो इसके रिजल्ट्स होते हैं ना, कुछ ऐसी लैब्स होती हैं जिनके पास जी सर। मशीन अच्छी नहीं होती, तो उनके पास समटाइम्स जो है वो रिजल्ट्स वो ठीक नहीं आते। इसमें एरर के चांसेस होते हैं। जी एरर के चांसेस इस तरीके से होते हैं कि जब पीसीआर परफॉर्म करते हैं तो कई दफा जो है आपकी अगर लैब अच्छी ना हो, लैब कंडीशंस अच्छी ना हो, तो वो प्रॉपरली इसका जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा ना पीसीआर का, जी जी तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। वो किसी एक स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक हो यस गया ना। तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक हम यस कहते हैं जी फॉल्स पॉजिटिव, एक हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि इंडिविजुअल मौजूद यस नहीं है, वो जीन मौजूद नहीं है, लेकिन हमने यस आइडेंटिफाई कर ली कि मौजूद है, रिजल्ट में आ गया कि मौजूद यस है। और फॉल्स नेगेटिव है, क्या होती है कि प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है थी, लेकिन रिजल्ट में आया कि मौजूद नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ नहीं परसेंट तक चांसेस होते हैं इसमें। सर वो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था जब आपने लाइजा का बताया ना कि इस टेस्ट में चांसेस होते हैं कुछ के वो चीज प्रेजेंट होती है, लेकिन टेस्ट में वो चीज मतलब नहीं आती कि नहीं है या इस तरह का। तो मैंने इसलिए पूछा कि कोरोना के कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट करवाते हैं उनमें सिम्टम्स सेम कोरोना वाले होते हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट करवाया जाता है तो रिजल्ट में ये आता है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उनसे कोरोना नेक्स्ट आगे स्प्रेड भी हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि फिर वो इलाजा करवाते होंगे या पीसीआर करवाते होंगे। तो वो मेरी चीज क्लियर होगी कि पीसीआर में भी गलती के चांसेस होते हैं, तो हो सकता है कि वो इस वजह से चांसेस होते हैं ना गलती। आए। अच्छा, उसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि गलती के चांसेस हैं। जी सर। सेकंड वे ये होता है कि आपको पता है कि ये जो वायरस जी सर। कोरोना की अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसका जो टोटल पीरियड है वो 7 to यस 14 डेज है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के ऊपर उसने अटैक किया, ठीक यस है, सर। 7वें दिन उसने सिम्टम्स शो करनी है। जी सर। अब जिस वजह से सिम्टम्स शो की, यस तो सर। उसके बाद बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो उसको खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब सिम्टम्स आ गई, आपने बॉडी ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और बॉडी ने उस वायरस को किल कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी यस डेफिनेटली सर। आप में जो कमजोरी है वो फौरन से ठीक नहीं होगी, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टेस्ट करवाने गए जिस वक्त यस सर। सिम्टम्स वायरस आने के बाद बॉडी ने उसको कवर कर लिया और वायरस को किल कर दिया बॉडी में से। अब अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके रिजल्ट के अंदर यही जी सर। आएगा कि नॉट डिटेक्टेड। बात हम्म। समझाई ना? ठीक हालांकि उसमें वायरस था लेकिन है। उसकी जी जी बॉडी ने सर। उसको खत्म कर दिया। ठीक यस हो सर। गया। तो ये भी चांसेस होते हैं समटाइम्स, यस अगर सर। आप लेट टेस्टिंग जी सर। करवाते हैं तो उसमें ये भी प्रॉब्लम, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। यस। चले जी, सो पीसीआर
पीसीआर के अंदर उसके प्रोसीजर क्या है पीसीआर का, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने जो भी आपने प्रोडक्ट को जिसके अंदर से आपने टेस्टिंग करनी है कि वो जीएमओ है या नहीं, या जिसका पीसीआर करना है, सबसे पहले आप उसको ग्राइंड करेंगे, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्शन के 2 मेथड हैं, वो हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करते। एक जो है वो सीटैब मेथड होता है और दूसरा लिक्विड नाइट्रोजन का मेथड होता है। तो करते यही है, दिया सैंपल को हमने क्रश किया, उसमें डिफरेंट केमिकल्स डाले, उसको सेंट्रीफ्यूज किया और फाइनली जो हमने सोल्यूशन सेपरेट किया, उसमें सिर्फ डीएनए होता है और सोल्यूशन होता है। उसमें बाकी प्रोटीन या लिपिड्स या और जो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं बॉडी के अंदर वो नहीं होते, सिर्फ डीएनए होता है। डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हमने टेस्टिंग की यूजिंग पीसीआर। ठीक है जी। अब वो पीसीआर के लिए कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन का मेथड है। सबसे पहले जो है ये ग्राइंडिंग की गई है। ठीक है जी। डीएनए को सैंपल को इस तरीके से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको हमने एक एपेंड ऑफ ट्यूब में डाल लिया। इसके बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और करने के बाद इसमें से ये डीएनए, ये नीचे जो डीएनए की पैलेट्स बन जाती हैं बेसिकली ना, ये नीचे वाली साइड पे ना, ये आपको नजर आ रहा होगा अलहदा सा थोड़ा सा व्हाइटिश से कलर का। सो ये बेसिक